सो हे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत बेहतरीन होंगे बच्चा, होना भी चाहिए। देखो, आज का ये थोड़ा-सा प्रीमियम टाइप मैं ले रहा हूँ, है ना? मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि लाइव सेशन नहीं है करके, ऑलरेडी ये रिकॉर्डेड है। बट थोड़ा-सा जो अपना समय मैंने आपको निर्धारित करके रखा था कि नहीं यार हम लोग 7:30 को रोज़ मिलेंगे करके, उस हिसाब से ये चीज़ें प्लान्ड है ना? जैसे कि वैसे आज मैंने बोला भी था कि आज छुट्टी रहेगी करके और इसका रीज़न क्या है वो भी आप लोगों को पता है। तो शुरुआत करने से पहले बस मैं इतना बता दूँ आप सभी को मेरी हैप्पी हैप्पी मेरी मेरी क्रिसमस सभी को, क्योंकि ये देखो छोटे बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन ये दिन रहता है ना? तो चलो स्टार्ट करने से पहले बस मैं इतना बताना चाहूँगा कि मेरा नाम है राज। आप सभी का तहे दिल से वेलकम करना चाहूँगा मेरे इस यूट्यूब के परिवार में। कोई नया बच्चा या नए पैरेंट हमें अगर सपोज़ देख रहे होंगे, हमें पसंद कर रहे होंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जिन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं, उन्हें तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। ओके? तो चलो शुरुआत करते हैं बच्चा। लास्ट टाइम जैसे लास्ट के सेकंड लास्ट लाइव सेशन में मैंने कुछ सवालात आपको दिया था होमवर्क के तौर पे, तो पहले उस पे डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग जो अपना नया पैटर्न जो रहता है, जो हम लोगों ने जिस हिसाब से शुरुआत किया है कि नवोदय हमें किस हिसाब से नवोदय के एग्जाम तक के क्या-क्या नई-नई चीजें पढ़नी है, उसके बुनियाद पे चीजों को एग्जीक्यूट हम लोग करेंगे। ओके? तो शुरुआत में सबसे मेन चीज जो हम लोगों ने उस दिन छोड़ दिया था, जो कुछ छोड़ा नहीं था, बस आपको होमवर्क के तौर पे मैंने दिया था, उस चीजों पे चीजें प्रोसीड कर लेते हैं। ओके? तो ध्यान से देखिएगा क्या वो पैटर्न था, किस हिसाब से हम लोगों ने वो सवालात को देखे थे। ओके? तो देखो सवाल ये था, ध्यान देना कि 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 प्लस 7 माइनस 8 प्लस 9 माइनस 10 इक्वल्स टू व्हाट? ये सवाल था और उसमें से मैंने ऑप्शन भी आपको दिए थे। इसका ऑप्शन था +5, बी का ऑप्शन -5, उसके बाद का था सी -19 और डी का -10। आई थिंक मेरे ख्याल से एक विद्यासागर जी करके है, उनका मैंने कमेंट पढ़ा तो उनका शायद सही थे। दोनों के दोनों सवाल बिल्कुल सही थे। एक का जवाब उन्होंने -5 दिया था और एक जो दूसरा सवाल मैं अभी जो लूँगा, उसका भी जवाब उन्होंने सही दिया था। ओके? तो देखो बच्चा, सबसे मेन चीज़ कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करें? किस बुनियाद पे इसे सॉल्व किया जाए? तो एक चीज़ याद रखना, बच्चे शुरुआत करते हैं 1 से 2 माइनस करने के चक्कर में, 3 से 4 माइनस करने के चक्कर में, 5 से 6 या ओवरऑल। मेरा कहना बस आपसे इतना है, जैसे आपको टाइम पे दिमाग में आए वैसे चीजें कीजिए। अननेसेसरी बहुत सारे चीजों को ट्रिक के हिसाब से करने के लिए जाओगे तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। क्या करिए, दिमाग बिंदास तरीके से लगाइए। क्या 1 से 2 गया, हमें पता है ना, बचपन से हम लोगों ने सीखा है कि कोई भी छोटे नंबर से बड़ा नंबर सब्सट्रैक्ट नहीं होता। अगर करना ही है तो बड़े से छोटा माइनस करते हैं और उसको साइन बड़े नंबर का देते हैं। ये बुनियादी तौर पे हमने सीखा है। तो 1 से 2 गया, कितना बड़ा? तो -1। फिर से ये देखो, ये ग्रुप बना दिया है मैंने, यही तो ग्रुप था रे बड़ा। -1, 3 से फिर से 4 गया, -1, 5 से 6 गया, कितना? -1 और 7 से 1 8 गया, -1, 9 से 10 गया, -1। तो माइनस 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 माइनस, जितने भी माइनस की सीरीज होती है, मैंने हमेशा आपको एक चीज डिक्टेट किया है, हमेशा आपको एक चीज से रूबरू किया है। जब भी कभी सारे के सारे नंबर आपको सीरीज में अगर कोई भी अगर सपोज नंबर माइनस में दिखते हैं, उनका एडिशन कर लो और आखिरी में माइनस का साइन दे दीजिए बस। तो कितने नंबर है? 1 1 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, मतलब आपका आंसर -5 रहेगा। ओके? तो जिनका किसी का आंसर -5 आया था वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, डिस्कस कर रहे हैं 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4, एक मिनट नहीं तो वो डिवाइड लगेगा, -4 प्लस 5 -6 प्लस 7 -8 प्लस, ध्यान से देखना, डॉट 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 प्लस 99 -10। इसका भी सवाल क्या, मतलब इसका जवाब क्या होगा? इसके रिगार्डिंग मैंने ऑप्शन आपको दिया था, जिसमें से पहला था -100, दूसरा था 100, तीसरा था -50 और चौथा था +50। ठीक है? अच्छा मुझे एक बात बताइए, इसमें थोड़ा-सा लॉजिक बहुत ज़रूरी है लगाना, क्योंकि अगर सपोज़ इसमें आप लॉजिक नहीं लगाओगे ना, कहीं न कहीं मैं सच बता रहा, देखो इसको लेंदी हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसका आंसर नहीं आएगा, बट थोड़ा-सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है? तो हमें बस इतना तो पता है ना, ये देखो ये 100 था बड़ा, हाँ? 1 से लेके 100 तक, 100, मेरे को एक बात बताओ,
1 से लेके 100 तक जोड़ियां कितने होती है, ये जैसे 1 से 2, 3 से 4, 5 से 6, 7 से 8, 1 से लेके 100 तक अगर जोड़ियां पता करनी है ना, कितने भी मतलब कितना भी कहां से भी कहां तक की अगर जोड़ियां पता करनी है, जितने ओवरऑल नंबर होते हैं, जैसे 100 है, बस उसी को डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, आपका आंसर 50। लेकिन इसके पहले के एग्जांपल में ध्यान देना, चीजों को समझ जाओ। बहुत से बच्चे खुश होकर फटाक से आंसर 50 कर लेते हैं, ये गलत है बड़ा। जोड़ियां कितने हैं ये मैंने पूछा, तो इसमें 1 से लेके 100 तक दो दो की जोड़ियां जो बनती है वो 50 है, 100%। अब सबसे मेन चीज, जो 50 जोड़ियां बनेगी ना, उसको जब आप माइनस करोगे, जैसे 1 से 2 गया -1, 3 से 4 गया -1, ये ओवरऑल सारे के सारे चीजें आप जब करोगे ना, ये बड़ा ओवरऑल 50 जोड़ियों में -1 ही रहने वाला है। 50 जोड़ियों में आंसर जो आएगा, ठीक है, तो उनका सभी का आप एडिशन करोगे, माइनस का 1 का 50 बार, तो भी आंसर आपका -50 ही आने वाला है। अगर सपोज अल्टीमेटली अगर एम बताओ तो -1 इंटू 50 भी कर लोगे ना, खत्म काम, आपका आंसर -50 आना है। करके देख लेना, अपने आप आपको भी पता चल जाएगा कि कितना आसान सवाल था करके। ओके, तो देखो ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन सवाल के साथ, अगर सपोज आपको ऐसा लगता है कि नहीं, चीजें जो भी बताई जा रही है सच में मैथमेटिक्स के साथ मोहब्बत हो रही है ना, तो मोहब्बत और बरकरार रखने के लिए बस एक गुजारिश आपसे करना चाहूंगा, कोई नए पेरेंट्स या नए बच्चे हमें देख रहे होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही मोटिवेशन हमें भी मिलता है कि नहीं, आपको बहुत वेराइटीज ऑफ एग्जाम्पल के साथ रूबरू कराया जाए और आपको बेहतर तरीके से मैथमेटिक्स समझ पाए। ओके, तो चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाऊंगा। नेक्स्ट पड़ाव हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बड़ा, जो जैसे ये उस दिन का आखिरी पड़ाव था, अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अपना नया पड़ाव। जैसे रिवीजन का पड़ाव अपना चालू है, रिवीजन का पड़ाव अपना बरकरार है, और मेरे ख्याल से डेसिमल नंबर या फ्रैक्शंस नंबर की समझ हम लोगों ने ऑलमोस्ट खत्म कर लिया है। ओके, आज हम लोग देखते हैं बेहतर तरीके से मापक। ये बोलोगे सर आपको पता है मापक क्या होता है, ये मापक, मापक, मापके, ठीक है, या फिर मेजरमेंट, मेजरमेंट, अब इनको क्या कहते हैं सर? जैसे मेरे को देखो, इसके सारे के सारे बेसिक आप लोगों को करा चुका हूं मैं, है ना, अननेसेसरी बहुत ज्यादा डिटेल इसमें मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो सारे के सारे ऐप पे और क्लास में हम लोगों ने प्रोसीड कर ही चुके हैं, ठीक है। हाँ, बस एक चीज जरूर बताऊंगा, जो हम लोग क्लास में बच्चों को एहतियात कराते हैं कि कैसे इन चीजों को याद रखा जाए, क्योंकि याद ही नहीं रहता, वो सीरीज ही याद नहीं रहती रे। जैसे कैसे पहले रहता है मिली, उसके बाद रहता है सेंटी, उसके बाद रहता है देसी, उसके बाद रहता है मीटर, उसके बाद उसी में रहता है लीटर, और उसी में रहता है ग्राम। ओके, और बाद में इधर की सीरीज रहती है डेका, उसके बाद हेक्ट्रो, उसके बाद किलो, ठीक है। हम लोग ऐसे याद नहीं करते, हम लोग किस हिसाब से याद करते हैं आपको पता होगा। चलो, हम लोग क्या करते हैं पता है, हम लोग बोलते हैं कि कोटि हिंडतेस। अब देखो, ये थोड़ा सा हम लोग मराठी में हम लोगों ने इसको लर्न करने की कोशिश किया है कि यार हमें फटाक से ये चीजें याद आ जाए, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि कैसे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम लोग सीरीज में कैसे लिखे। मिली के जगह सेंटी लिख लेते हैं, सेंटी के नीचे, सेंटी के साइड में देसी लिख लेते हैं, या कभी कभी कुछ ना कुछ तो भी गलती हो जाती है। तो पेपर में जाते बराबर ऐसा एग्जाम्पल अगर सपोज दिखे आपको, तो पहले ये सीरीज लिखना है, ये अपना एम रहता है, और उसे कैसे बोलते हैं ना, सिस्टमैटिक प्लान करके कैसे लिखोगे, तो ये देख लीजिएगा मैं कैसे बोल रहा हूं, ठीक है, उस हिसाब से आप भी समझ सकते हो। ओवरऑल ये तमाम बच्चों के लिए है, आप अपने हिसाब से पैटर्न बना सकते हो। मैं कैसे बना के बताया हूं बच्चों को कि भाई देखो, कोटी, ठीक है, हिंडतेस, डेक्कन, मधे, देसी, चॉकलेट, मिडते, ईथ है, बस। अब इस हिसाब से बच्चों को बस इतना ही याद है, कोटी हिंटस डेक्कन मध्ये देसी चॉकलेट मिलते ही थे, बस इतना भी अगर सपोज आपने याद रखा। बाकी देखो, कोटी का मतलब होता है किलो, हिंटस का मतलब होता है हेक्ट्रो, डेका का मतलब ढेकाई होता है, डेक्कन पता ही होगा आपको, डेक्कन नापूने का। ओके, उसके बाद मध्य मतलब मीटर होता है, ये अपनी अपनी समझ है, लीटर होता है, और ग्राम ये एक ही जगह पे रहता है, ये बच्चों को मैंने याद कराया हुआ है। उसके बाद देसी मतलब देसी होता है, चॉकलेट मतलब भाई सेंटी कर लेते हैं दिमाग खराब, और मिलते मंजे मिली। क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? ऑलमोस्ट जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं ना, ठीक है, उन लोगों को, उन लोग ही इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। क्या कहा मैंने? पीछे से शुरुआत करोगे, कोटी हिंडतस डेक्कन मध्ये देसी चॉकलेट मिलते ये थे, बस खत्म काम। अपने आप, मैं सच बता रहा हूं, थोड़ा सा पैटर्न फॉलो करके देखिएगा, अपने आप आपको आसान लगना चालू हो जाएगा। ओके, चलो देखो, अब एक चीज बस याद रखना, ये सबसे छोटू हो गया, ये मिली सबसे छोटू हो गया इस पैटर्न के हिसाब से। तो जब हम छोटू से बड़े के तरफ जाते हैं,
तब हमेशा याद रखना डिवाइडेड बाय 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स। जितने कदम आप सामने बढ़ोगे उतने ही जीरो का आपको डिवाइड करना है, ये चीज पकड़ लो। क्लियर है? और रही बात जैसे आप बड़े से छोटे की तरफ, तो बड़ा मतलब किलो हो गया है ना, तो बड़े से छोटे की तरफ आप जब जाओगे तो मल्टीप्लाइड बाय 10 टाइम्स करोगे, जो भी है जितने कदम आप सामने जा रहे हो उतना। ठीक है? हालांकि मैंने थोड़ा बहुत तो भी बेसिक बताने की जरूरत किया है, इतना क्रैश कोर्स के इसमें हम लोग नहीं डिस्कस करते, लेकिन फिर भी मैंने डिस्कस करा दिया आप लोगों को। ठीक है? तो इसमें कुछ कुछ चीजें आपको बिल्कुल याद ही रहनी चाहिए कि 1 किलोमीटर मतलब कितना, तो 1000 मीटर होता है। ठीक है? और सबसे मेन चीज 1 मीटर मतलब कितना, तो 100 सेंटीमीटर होता है। ओके? और 1 सेंटीमीटर मतलब कितना, तो 10 मिलीमीटर होता है। 10 मिलीमीटर होता है। ये चीजें बिल्कुल गार्ड बांध लीजिए, क्या पता कौन से मोड़ पे कब क्या चीजें काम आ जाए, पता ही नहीं जा सकता। ओके? तो ध्यान से देखिए बच्चा, अब देखो इन तमाम चीजों का मैं कैसे इस पर्टिकुलर कोई भी एग्जाम्पल को सॉल्व करने में, देखो इन चीजों का मैं यूज करता हूं। ठीक है? जर अगर सपोज मैंने ऐसे बोल दिया, ठीक है, देखो एक सवाल मैं दे रहा आपको इफ जर 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो 1 चौरस मीटर, ध्यान से देखना, 1 चौरस मीटर मतलब कितना होगा, ये सवाल है। हालांकि चीजों को पकड़ो पड़ा, देखो हमेशा एक ही टाइप के एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको नहीं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा कि आपको कैसे वेराइटीज ऑफ एग्जाम्पल नवोदय अभी पूछ सकता है, बने बनाया पैटर्न के हिसाब से। जैसे पुरातन काल से जो चीजें चल रही थी, जब से नवोदय ने पेपर लेना चालू किया होगा, ठीक है, या लास्ट से लास्ट इसमें भी आपने देखा होगा पेपर वेराइटीज दे रहा है अभी। ठीक है? बने बनाए एग्जाम्पल्स नहीं दे रहा है, वो खुद एग्जाम्पल्स बनाने की सोच रहा है। ठीक है ना? तो देखो उस हिसाब से अभी पैटर्न भी चेंज होगा, है ना, नए पैटर्न के हिसाब से सवालात भी चेंज होंगे। तो देखो 1 मीटर मतलब 10 सेंटीमीटर, तो 1 चौरस मीटर मतलब कितना होगा, तो ऑप्शन अगर सपोज मैं दूं आपको, तो ये देखो 1000 चौरस सेंटीमीटर, दूसरा 10,000 चौरस सेंटीमीटर, ओके, और तीसरा 100 चौरस सेंटीमीटर, और नेक्स्ट 10 नहीं 1,00,000 चौरस सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? अब बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज क्या होता है, मैं सच बता रहा, ध्यान से देखिएगा। एक चीज याद रखिए, 1 चौरस मीटर, इसका मीनिंग क्या होता है कि 1 मीटर को, ठीक है, इनटू 1 मीटर के साथ करना, मतलब ये चौरस, दैट इज नथिंग बट इन इंग्लिश 1 चौरस मीटर इज नथिंग बट 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर स्क्वायर। इसका मीनिंग ही ये होता है, ये सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए रहता है, बाकी कुछ नहीं। चौरस इज नथिंग बट हम लोग चौकोन कहीं ना कहीं सोच लेते हैं, है कि नहीं, कि भाई ये चौकोन होगा हमसे, अरे भाई ये एक मेजरमेंट का एक मापक है। ठीक है? जिसे बस एक टाइप की चीजों को मेजर करने के लिए आपको इख्तियार किया जाता है, बाकी कुछ नहीं है, मैं सच बता रहा। चौरस इज नथिंग बट स्क्वायर, मीटर स्क्वायर बोला है, वर्ग। 1 चौरस मीटर म्हणजे 1 मीटर, याला असं पण लिहितात 1 मीटरचा स्क्वेअर, म्हणजे काय, तर 1 मीटरचा स्क्वेअर आहे। कुठलं पण कुठल्या पण संख्येच्या डोक्यावर जेव्हा स्क्वेअर असते ना बाळा, तेव्हा नेहमी लक्षात ठेवायचा की त्याला 2 वेळा गुणाकार केलं असेल। ठीक आहे? म्हणजे 1 मीटर गुणीला 1 मीटर, खतम काम। आणि त्यांनी स्वतःच म्हटलं ना रे, की 1 मीटर म्हणजे किती होतं रे बाळा, तर 10 सेंटीमीटर। तर मग काय होणार, 10 सेंटीमीटर इंटू, आणि हा पण 1 मीटर म्हणजे 10 सेंटीमीटर। काय असते रे, काय असते तुम्हीच स्वतः सांगा। 1 चौरस मीटरचा चौरस मीटर इन द सेंस क्या होता है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? तो अब मुझे एक बात बताओ सीधा सीधा, ठीक है, 1 मीटर, अरे मैंने क्या कर दिया, 1 मीटर इसने, सॉरी सॉरी 1 मीटर मैंने 10 लिया क्या, सॉरी बड़ा सॉरी, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, गलती से मैंने लिख दिया वो। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 चौरस मीटर कितना होगा उस हिसाब, अगर 10 सेंटीमीटर देखो अगर चेंज भी किया रहता ना उसने, तो आपका आंसर 100 रहता था। ठीक है? अब देखो मैंने 100 सेंटीमीटर जो एग्जैक्ट है, 1 मीटर मुझे 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है,
तो अब देखना यहाँ पे 1 मीटर मतलब मैं 100 लिख रहा, तो 100 इंटू 100 मतलब कितना होगा? तो 1 2 3 4 मतलब 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर इसे बोला जाएगा 10,000 चौरस सेंटीमीटर। तो आपका आंसर होगा बॉम्बे। मैं माफी चाहूंगा, यहाँ पे जरा मैंने 10 सेंटीमीटर लिख लिया था, वो एक जीरो भूल गया था मैं, बाकी कुछ नहीं। ओके, तो चलो बच्चा नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम लोग जाते हैं, देखते हैं और इसमें वैरायटी क्या हो सकती है। ठीक है, आप लिख के भी रखा कर सकते हो अपने हिसाब से, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ओके, अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ भाग रहे हैं हम लोग। टिडिंग डिंग टिडिंग डिंग। देखो अगर सपोज मैंने सवाल चेंज किया कि 1 मीटर मतलब अगर सपोज 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 घन मीटर मतलब कितना घन सेंटीमीटर होगा, ये सवाल है आपको। इसमें भी चेंज, इसमें भी कंफ्यूज मत होना। ये घन मीटर मतलब क्या होता है? तो 1 क्यूबिक मीटर, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं 1 क्यूबिक मीटर। एंड 1 क्यूबिक मीटर इज नथिंग बट किसी के भी सिर के ऊपर 3 होना, इसका मतलब घना होना होता है या क्यूबिक होना होता है, ये चीज याद रखना। ओके, नहीं तो अननेसेसरी आप क्यूब पकड़ लोगे इसको, भाई नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, 1 मीटर का क्या किया गया है? क्यूब किया गया है। ठीक है, 1 मीटर का क्यूब। तो मुझे एक बात बताओ, किसी के सिर के ऊपर, जैसे इसके पहले मेरे ख्याल से उसके सिर के ऊपर स्क्वायर था, चौरस, ठीक है, स्क्वायर था, है ना, वर्ग। तो उस समय पे आपने 2 दफा मल्टीपल किए, बराबर है, मानते हो? अभी यहाँ पे 3 दिख रहा है सिर के ऊपर, तो 3 बार मल्टीपल कीजिए उसे, मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। ठीक है, पैटर्न को पकड़ लो, है कुछ नहीं, मैं सच बता रहा। तो 1 मीटर आपको सभी को अभी पता है कि 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये भी 100 सेंटीमीटर, ये भी 100 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर देखो कितने जीरो है, तो 6 जीरो है, तो 6 जीरो लगा लीजिएगा। बस आपका 1 2 3 4 5 6 और सेंटीमीटर का क्यूब बोल दो, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि घन सेंटीमीटर, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है बड़ा? क्या ये बात क्लियर है सभी को? चीजें समझ रही है ना? देखो थोड़ा सा एक चीज समझ लो, कोई पैटर्न बहुत भारी भरकम नहीं है, वेराइटीज ऑफ एग्जांपल्स ही हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है ना? बस ठीक है, कुछ सवालों पे और डिस्कस करेंगे फिर खत्म करेंगे बड़ा, क्योंकि वैसे भी आज का दिन आप लोगों को, बच्चों का बहुत बेहतरीन दिन होता है। अच्छे खासे शायद आप लोगों ने मस्त पे की सेंटा भी आया होगा आपके तरफ और मस्त मस्त गिफ्ट भी मिले होंगे। तो मेरे तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट, इसी बुनियाद पे मैंने ये आपको आज का सेशन रखा है। ठीक है, तो बहुत जल्दी खत्म करता हूं, बस आखिरी कुछ सवाल लेता हूं फिर खत्म कर देता हूं, चलेगा? ओके, तो देखो देखो देखो, लास्ट सवाल ले लेता, चलो आपके लिए आखिरी सवाल। ठीक है, ध्यान से देखना बड़ा, उसके बाद हम लोग कल बहुत बेहतर तरीके से इसमें वेराइटीज ऑफ एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, है ना? तो देखो 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 देखो, कोई टेंशन नहीं, वैसे भी कल अपनी टेस्ट भी है रे, अपने क्लास के बच्चे तमाम, कल अपनी टेस्ट रहेगी, मतलब रहेगी। ओके, तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अब देखो, अब जो हमने आज का ये टॉपिक है उसके रिलेटेड मैं सवाल आपको करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखना। क्या कि 5 किलोमीटर प्लस 1,500 मीटर मतलब कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर प्लस 10,500 मीटर मतलब कितना किलोमीटर, ये सवाल उसका है। अब देखो, सबसे मैं इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा बड़ा, इसके वेराइटीज हम लोग कल देखने वाले, आज बस मैं एक दो पैटर्न ले लेता हूं, खत्म करता हूं। ठीक है, अब देखो 5 किलोमीटर में कन्वर्ट करना है ना, किलोमीटर ऑलरेडी है बेचारा, इसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है सर, अब देखो यहाँ पे मीटर है, उसने किलोमीटर पूछा है। और कभी भी याद रखना, कोई भी दो अलग अलग यूनिट्स, दो अलग अलग मेजरमेंट कभी एक दूसरे को ऐड नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, या तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा। मानते हो बात? तो मुझे एक बात बताओ, मैं क्यों मीटर को अपना किलोमीटर में कन्वर्ट करूं, ये रीजन आपको पता है? देखो क्वेश्चन जो आपको पूछा है किलोमीटर में कन्वर्ट करो, तो आपको किलोमीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। अगर यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करो ऐसे बोलता, तो इस किलोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट किया रहता। पैटर्न को समझो, अभी यहाँ पे किलोमीटर बोला है तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेता, खत्म। सर हमने सीखा है मीटर को किलोमीटर में कैसे किया जाता है। सर अब भी जो आपने बताया, क्या बताया
कि जब भी कभी हम लोग छोटे से बड़े के तरफ जितने कदम जाते हैं उतने जीरो के साथ डिवाइड कर लेते हैं। तो कितने कदम गए मीटर देखो यहाँ पे, टुबुक 1, टुबुक 2, टुबुक 3। तो इसका मतलब 1500 को मैं डिवाइडेड बाय 3 के साथ करूंगा, 3 टकलों के साथ। तो ये भाई सरेआम मर गया ना यार। देखो टकला टकला मरा, टकला टकला, इस टकला को इसको साथ मत मारना बाबा, वैसे नहीं चलता, ठीक है। अब ये देखो किलोमीटर में अपने आप बन जाएगा। अब देखो उसके बाद क्या होता है, तो ये 5 किलोमीटर प्लस 105 डिवाइडेड बाय 10 किलोमीटर इक्वल्स टू कितना, तो नीचे में एक जीरो है तो ऊपर में एक डिजिट के बाद आप सरेआम पॉइंट लगा लीजिए, खत्म, किलोमीटर हो जाएगा। और 5 किलोमीटर प्लस 10.5 किलोमीटर इज नथिंग बट क्या होता है बड़ा, तो 15.5 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? क्या ये बात क्लियर हुई? मैं माफी चाहूंगा बच्चा आज के लिए, क्योंकि जरा जल्दी मैं आपको छोड़ रहा है ना, लेकिन फिर भी एक होमवर्क आपको दे के चले जाता, मतलब जिसके बुनियाद पे अभी कमेंट कर लेना, मैं देख लूंगा, ये कमेंट जरूर मैं देखूंगा, ठीक है। ये कमेंट आपका अभी जो किसी का भी आंसर आएगा ना, उसका पहले 3 बच्चों का नाम मैं जरूर लूंगा कल के इसमें, ठीक है, कल के शुरुआत में। ओके, देखो बच्चा क्या, कि 1 मीटर प्लस 350 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना मीटर, इसका आंसर आपको मेरे को बता के रखना है। मैं ऑप्शन आपको बिल्कुल नहीं दे रहा, मर्जी आपकी है किस हिसाब से आप करते हो। अगर एंडिंग तक अगर सपोज किसी नए बच्चे नए नए पेरेंट्स ने हमें अगर सपोज देखा होगा, हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको थोड़ा बहुत भी वर्थ लग रहा होगा, अगर मैथमेटिक्स से अगर सच में ऐसा लग रहा होगा कि नहीं मोहब्बत सच में करनी चाहिए, तो उसी मोहब्बत के खातिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।